दोस्तों, स्वागत है आप सभी को कहानी अध्यात्म के एक और कहानी में। पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला दिन भर खेती में काम करता और खेत में उगाए अन्न से ही उसके परिवार का गुजर बसर चलता था। भोला ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था। उसके माता पिता बेहद ही गरीब थे। अब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, उसकी फीस का खर्चा और ऊपर से महंगाई। भोला अक्सर सोचता कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। पूरा जीवन इन समस्याओं को हल करने में ही निकल रहा है। ऐसे ही एक दिन भोला एक साधु के पास पहुंचा और उन्हें सारी परेशानियां बताई कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों का सामना करूं। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। साधु महाराज हंसकर बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानियां का हल बताता हूँ। साधु भोला को लेकर एक नदी के किनारे पहुँचे और बोले, मैं नदी के दूसरे पार जाकर तुमको परेशानी का हल बताऊँगा। यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े जब बहुत देर हो गई, भोला बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज, हमें तो नदी पार करनी है, तो हम इतनी देर से किनारे पर क्यों खड़े हैं? साधु महाराज बोला, बेटा, मैं इस नदी के पानी के सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब यह सूख जाएगा फिर आराम से नदी पार कर लेंगे। भोला को साधु जी की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। वह बोला, महाराज, नदी का पानी कैसे सूख सकता है? आप कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं? साधु हंसकर बोले, बेटा, यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। ये जीवन एक नदी है और समस्या पानी की तरह है। जब तुमको पता ही नहीं कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी को पार करना ही होगा। वैसे ही जीवन में समस्या तो चलती रहेगी। तुमको अपने प्रयास से इस परेशानियों से पार पाना है। अगर किनारे बैठकर नदी का पानी सूखने का इंतज़ार करोगे तो जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे। पानी तो बहता रहता है, समस्या तो आती रहेगी, लेकिन उसको नदी की धार को चीरते हुए आगे जाना होगा। हर समस्या को धराशायी करना होगा, तभी जीवन में आगे बढ़ सकोगे। भोला की समझ में सारी बातें आ चुकी थी। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम हमेशा सोचते हैं ये परेशानियां खत्म हो जाए तब जीवन सुखी होगा, तभी वो परेशानियां सुलझ जाए तब जीवन सुखी होगा। लेकिन ये समस्या ही नदी का पानी है। नदी तो बहती रहेगी, तुमको पार जाना है, हमें पार जाना है, धारा चीर कर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, मुसीबत जीवन में आते और जाते रहेंगे, सुख दुख आते जाते रहेंगे। जो आज सुखी है वह कल दुखी होगा, यह भी निर्धारित है। जो आज दुखी है वह कल सुख होगा, यह भी निर्धारित है। जो आज रोगी है वह कल स्वस्थ होगा, यह भी निर्धारित है। जैसे सूर्य निकलता है वैसे ही चंद्रमा निकलता है। तो जीवन से कभी भी निराशा ना रखे और सदैव ही उस ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें इस जगत में मानव जीवन देकर सबसे अलग 84 लाख योनियों में सबसे अलग बनाया, ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सके, हम अपने अंदर को ब्रह्म को जान सके, हम अपने अंदर शिव को जान सके। तो दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से अगले कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही परिश्रम से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। धन्यवाद।